मैं दूसरी खबर पे चल रहा हूं इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीच में हम एक तस्वीर दिखा रहे थे, वो एक डॉक्टर की तस्वीर है दिल्ली में। और हम जब आक्रोश की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आक्रोश की बात करते हैं, हमारे समाज में आक्रोश की बात करते हैं, तो इसकी इन डॉक्टर को भी किस तरीके से निर्मम तरीके से पीट पीट कर मारा गया, सिर्फ एक बात पर कि बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश मैच के बाद ये और इनके बेटे रोड पर जाके, दिल्ली में अब रोड पर जाके घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल जाके एक बाइक या स्कूटी पे लगा तो दोनों लोगों ने जाकर वापस गए, वो दो लोग जो स्कूटी पे थे, और लोगों को साथ में लाए, 10-15 लोगों को। यही बाइक है जिसको अब जब्त किया गया है और लाकर उन्होंने पीट पीट कर डॉक्टर की हत्या कर दी, उनको मार दिया। और जब घर के लोग बाहर जाके चिल्लाने लगे मदद के लिए तो कोई नहीं आया मदद करने के लिए। पुलिस भी वो कह रहे हैं कि थोड़ा लेट पहुंची है, टाइम पर नहीं पहुंची। खैर, पुलिस का कहना है कि हम टाइम पर पहुंचे। ये 4 आरोपी हैं जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। जो 10 लोग आए थे उनमें से कुछ नाबालिग हैं तो उनको जुवेनाइल होम में भेजा गया है। ये 4 आरोपी हैं, इनके तस्वीरें 5 है खैर जो हम देख रहे हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। और ये लोकल अभिषेक झुग्गी झोपड़ी से आने वाले लोग हैं। मेरे साथ फोन लाइन पर मुकेश सिंह सेंगर होंगे थोड़ी देर में, और परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, दोनों जुड़ेंगे लोकेशन से। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको अभी दिखाना चाहते थे क्योंकि ये तस्वीरें अभी अभी आई हैं और हम आपको कह रहे थे कि क्या अभिषेक, हम कह रहे थे क्या पुलिस एक्शन ले रही है या नहीं ले रही है। पुलिस लगता है एक्शन इन्होंने लिया है अभी तक, और हम कोशिश करेंगे मुकेश सिंह सेंगर अगर हाँ। ये देखिए कि ये जो आपने इससे पहले एक बाइक दिखाई थी, वो बाइक को अगर हम दोबारा दिखा सके कि बिल्कुल कि किस तरीके से वो बाइक, अगर तो वो कोई ऐसी सस्ती बाइक नहीं है कि अगर आप इनके इनकम ग्रुप को अगर प्रोफाइलिंग करना चाहते हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि आखिरकार कौन लोग इस तरीके के सड़क पर इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो वो कोई ऐसे लोग नहीं है कि आप देखिए कि ये बाइक अगर इस बाइक से आए थे, अगर मुझे सही ठीक पता है ऑन। तो परिमल हमारे साथ है, वो थोड़ा बेटर बता पाएंगे ये बात। अभिषेक, परिमल, हम तस्वीरें अभी एएनआई के हवाले से देख रहे थे कि ये जो 5 संदिग्ध हैं, जो 5 आरोपी है, इनको अरेस्ट किया गया। पुलिस ने तो कहा है, मुकेश जब जुड़े थे हमारे साथ, कि पुलिस ने कहा है कि ये मान चुके हैं। अभी आप जो घर के आसपास है, आपको और क्या पता चला है? देखिए, दरअसल हम विकासपुरी थाने में हैं अभी, और अच्छा, यहाँ पे जो 5 आरोपी हैं उसमें नासिर की मां को भी पुलिस ने अरेस्ट किया, जिनका नाम मयस्सर है। अभी तक पुलिस 4 की बात कह रही थी, लेकिन जब विजुअल करवाए गए तो इन्होंने कहा कि इसकी मां की भी गिरफ्तारी हो गई है, जिनका नाम मयस्सर है। अभी कुछ देर में जो डीसीपी वेस्ट है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, पुष्पेंद्र कुमार। लेकिन किस आरोप पे मां को गिरफ्तार किया इन्होंने? मां भी उस जो पूरा वाकया हुआ वेडनेसडे को रात में, बुधवार की रात की जो पूरा वाकया हुआ है, उसमें मां की भी अहम भूमिका थी। मां के साथ ही नासिर और बाकी जो लोग आए थे वो वहां पर मां भी उस अहम भूमिका में थी, और मारपीट में उनकी भी भूमिका पाई गई है। जो वहां पर आई विटनेस है, दरअसल आई विटनेस एक छोटा बच्चा ही है, जो भांजा है पंकज, जिनकी मौत हुई, डॉक्टर पंकज की, उनके भांजे हैं वो आई विटनेस के तौर पर, और पुलिस ने उन्हीं को एक सबूत के तौर पर मानते हुए उनके बयान को दर्ज करते हुए इन सब की गिरफ्तारी जो की है वो गिरफ्तारी हुई है। तो मां भी एक अहम भूमिका में थी। जो 15-20 लोगों की बात हो रही है कि जो आए मॉब में और लाठी डंडों के साथ आए, वहां पर एक चीज और यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर किया गया कि दरअसल 12:30 बजे की बात थी, जब ये लोग आपस में जो पंकज नारंग हैं, उनके जो जीजा हैं, जो आए हुए थे होली की वजह से, और इनका ये छोटा बच्चा है, ये तीनों बाहर में क्रिकेट खेल रहे थे। एक पल्सर बाइक पे नासिर और उसके साथ एक जुवेनाइल है वो बैठता हुआ आया, और उसके बाद बॉल लगने के बाद ये सारा वाकया हुआ, और उसके बाद ये लोग बाइक छोड़ कर गए। पास की एक झुग्गी है जहां से ये लोग लोगों को लेकर आए, और उसमें नासिर की मां भी थी, लिहाजा उनको भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने, और 5 लोगों की गिरफ्तारी। बाइक पे नासिर थे और कोई और थे? एक जुवेनाइल नासिर और एक जुवेनाइल थे बाइक पर, और नासिर और उनकी मां को गिरफ्तार किया गया है। और जो हम देख रहे हैं, ऑब्वियसली ये लोग जुवेनाइल नहीं है। बाकी आप कह रहे थे कि 10-15 लोग हैं, इनमें से 5 है, 4 मुख्य आरोपी और मां, तो 5, और बाकी सब जुवेनाइल हैं। बाकी जुवेनाइल है, और 2 की गिरफ्तारी की बात हो रही है कि 2 और लोग हैं जिनकी पहचान की गई है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर कोशिश कर रही है पुलिस। अभी तक जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें सबकी उम्र जो है वो 20 से 22 साल के बीच में है।
नासिर हैं 22 साल के हैं, आमिर, 2 आमिर हैं जिनकी एक की उम्र 21 साल, एक की 20 साल, एक गोपाल 21 साल। इनका और कोई बाकी सब जो क्रिमिनल हैं, रिकॉर्ड अभी तक पता चला है परिमल? इनका कोई पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड हो? नासिर के बारे में ये जरूर बताया गया है कि इनके नासिर पर नहीं लेकिन इनके परिवार पर एक इनके परिवार की तरफ से क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर दर्ज है। और पुलिस ये कह रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ज्यादा विस्तार से बता पाएगी किस तरह का रिकॉर्ड, लेकिन नासिर पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बाकी लोगों पे भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये लोग दरअसल जो ई रिक्शा होता है वो चलाने का काम करते थे, या फिर जो मछली मंडी में बेचने का काम होता है उस तरह का काम करते थे। बिल्कुल पढ़ा लिखा तबका नहीं, बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी से ताल्लुक रखने वाला, लेकिन छोटी सी बात पर बाकी लोगों को लेकर आके डंडे, उसमें पत्थर भी थे, डंडे भी थे, ये इन सब चीजों से लेके सीधा हमला किया गया है। और उसके बाद अभी भी जो चानन देवी हॉस्पिटल है उसमें जो डॉक्टर पंकज नारंग है, उनके अभी जीजा जो है वो अभी फिलहाल भर्ती हैं। विकास हैं, वो नोएडा में रहते हैं, बिजनेस का काम है, वो आए हुए थे दरअसल होली के त्योहार को लेकर। तो ये दोनों की जबरदस्त पिटाई हुई है। बच्चा, हालांकि उसमें बच्चे को कोई चोट नहीं आई, लेकिन इन दोनों की बहुत पिटाई हुई और जिसके बाद गुरुवार सुबह में पंकज नारंग की मौत हो गई। परिमल, आपके पास वापस आएंगे थोड़ी देर में। अभिषेक, आप बात कर रहे थे बाइक की, और आप देखिए कि ई रिक्शा चलाने वाले के पास ऐसी बाइक कैसे आ गई, ये सवाल भी हम उठाएंगे। आपने बार बार ये सवाल भी उठाया अभिषेक कि इसको हम रोड रेज या गुस्से का शक्ल ना दे, इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का भी कहीं ना कहीं और चेहरा आ रहा है। जब क्या हमें ये सब भी समझना होगा कि अभी तो बहुत सारी निकलेंगी परतें कि डॉक्टर साहब का परिवार से कहीं कोई पुरानी खुन्नस तो नहीं थी, आसपास के लोगों को तो नहीं थी, क्या सिर्फ गेम खेलना क्रिकेट पे, क्या अगर एक गेंद लगी होगी, अगर आप अंदाज़ा लगाइए कि छोटा बच्चा जब क्रिकेट खेलेगा तो वो कोई बड़ी गेंद से तो नहीं खेलेगा। अगर जो हम समझ पा रहे हैं कि डॉक्टर नारंग किस तरीके के बैट बॉल से खेल रहे होंगे, वो रबर की गेंद होगी या वो टेनिस बॉल ही हो सकती है, और टेनिस बॉल किसी स्कूटी या किसी गाड़ी को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप भी जानते हैं कि प्लास्टिक की बॉल या टेनिस की बॉल किसी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर किसी आदमी को भी लगेगी तो वो बहुत ही फौरी होता है दर्द, और उसके बाद वो चंद सेकेंड में वो गायब भी हो जाता है। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, एक बात को कितना बढ़ाया गया होगा, वो सब भी देखना होगा। चलिए ब्रेक लेते हैं, अभी वापस ब्रेक का वक्त है। बिल्कुल।